कि आखिर ईडी ये जो फाइनेंशियल एंगल की जांच कर रही है उसमें क्या कुछ बड़ी बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं। किस तरीके की पूछताछ रिया से पिछली बार की गई और आज क्या सवाल किए जा सकते हैं रिया और उनके परिवार वालों से। देखिए गौरी, ईडी कुछ 3-4 पहलुओं पे रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से पूछताछ कर रहा है। शुक्रवार से ही देखिए, ईडी का जो पूरा मामला है वो बिहार पुलिस की एफआईआर के आधार पर है। 31 जुलाई को ईडी ने केस दर्ज किया था जिस केस में रिया चक्रवर्ती, उनके परिवार वाले, श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा, इन लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि सुशांत के पैसे को साइफन ऑफ करने का आरोप ईडी का आरोप है इन लोगों पर, और ईडी इसी मामले की तहकीकात कर रहा है। तो सबसे पहली लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग गौरी यही है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं, और रिया चक्रवर्ती या उसके परिवार या बाकी अन्य आरोपी जो हैं उनके द्वारा की गई है या नहीं। दूसरी, रिया के जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स रहे हैं उसे लेकर, और तीसरी जो दो कंपनीज थी सुशांत और रिया के भाई की मिलाकर के, उन कंपनीज में किस तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, वो तीसरी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग रहेगी। दस्तावेज मंगवाए गए हैं। शुक्रवार को भी जब तीनों लोग आए थे तब भी उनसे 2015 से लेकर 20 तक का आईटी रिटर्न से जुड़े हुए कागजात मंगाए थे ईडी ने। टेलीफोन इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं, फ़ोन से डेटा रिट्रीव किए जा रहे हैं। और आज भी अभी जैसा कि मैंने कहा, कुछ ही देर में रिया और उनके परिवार वाले, जो कि उनके भाई और पिता हैं, उनके साथ जिन्हें समन किया गया है, वो लोग आने वाले हैं ईडी दफ्तर। और कितनी देर तक और क्या क्या पूछताछ होगी ये आज पता चलेगा गौरी। जी सांतिया, बस कुछ ही देर और रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होने वाली हैं। उनके साथ उनके पिता और भाई भी रहेंगे जिनको ईडी ने समन किया है। सांतिया, साथ ही साथ एक और बड़ी बात आज के ईडी जांच में ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी, जैसा कि आप बता रही थी, उनको भी समन किया गया है और बुलाया गया है। किस मामले में उनको, क्या इसी फाइनेंशियल एंगल को लेकर ही ईडी पूछताछ करेगी सिद्धार्थ पिठानी से भी? बिल्कुल गौरी, देखिए सिद्धार्थ पिठानी, जैसा कि आपने कहा कि सुशांत के मित्र थे और फ्लैटमेट भी जब ये हादसा हुआ था। ये सिद्धार्थ पिठानी वही हैं जिन्होंने सुशांत के परिवार पर आरोप लगाया था कि वो उन्हें रिया के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसके अलावा सिद्धार्थ पिठानी ने ये भी बार बार कहा है कि उनका सुशांत के किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईडी आज कुछ पहलुओं पर उनसे पूछताछ करने वाली है। पहला, उनसे भी पिछले 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न के दस्तावेज मंगवाए गए हैं। इसके अलावा उनसे पूछा जा सकता है कि क्या सुशांत, क्योंकि सिद्धार्थ पिठानी सुशांत का काफ़ी कुछ काम भी संभालते थे, दोस्त भी थे, काम भी देखते थे, तो ऐसे में ईडी पूछेगी कि क्या किसी तरह की तनख्वाह सुशांत सिद्धार्थ को दे रहे थे, और अगर दे रहे थे तो किस तरह से खाते में ट्रांसफर हो रहा था ये पैसा। उसके अलावा क्या सुशांत के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी सिद्धार्थ पिठानी को थी, और साथ ही चक्रवर्ती परिवार ने जो भी प्रॉपर्टीज खरीदी हैं उसकी कोई जानकारी सिद्धार्थ पिठानी को थी या नहीं। गौरी, बिल्कुल, ईडी दफ्तर पे सांतिया लगातार अपनी नजरें बनाए हुए हैं। कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वाले ईडी दफ्तर में पहुंचने वाले हैं। लगातार हमारी नजर बनी हुई है, मगर साथ ही अपने दर्शकों को सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा हुआ एक और अपडेट बता दें। लगातार इस पूरे मामले पे राजनीति जारी है। उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो लगातार मुंबई पुलिस और उसकी जांच को डिफेंड भी करती आई है, और उनका कहना है कि किसी भी तरीके की जांच में कोताही नहीं बरती गई है। और कल ही सामना के एडिटर संजय राउत और शिवसेना के नेता भी हैं, संजय राउत ने आगे बढ़कर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार और सुशांत सिंह राजपूत के बीच जो रिश्ते थे उनमें बताया कि खटास थी, और पहले क्यों नहीं सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने अपने बेटे की फिक्र की, ये भी सवाल किया संजय राउत ने। और लगातार ये भी आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। आपको सुनाते हैं संजय राउत ने क्या कहा। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में जिस प्रकार की राजनीति बिहार की सरकार और दिल्ली में हो रही है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है महाराष्ट्र के खिलाफ। कुछ लोग ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे एक नया स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, पटकथा। वजह क्या है कि वो चाहते हैं उस मामले का जो असली सच है वो छुपाया जाए, रहस्य छुपाया जाए, सामने ना आए, लोगों के सामने ना आए। इसलिए ये दबाव तंत्र और सीबीआई के कंधे पर बंदूक रखकर महाराष्ट्र के सरकार को निशाना बनाने की ये साजिश है।
ये तो बात रही राजनीति की जो लगातार इस पूरे मामले पे चल ही रही है। महाराष्ट्र सरकार लगातार अपनी पुलिस की का बचाव कर रही है इस पूरे मामले में, मगर आपको बता दें कि आज अहम दिन इसलिए है क्योंकि अब से कुछ ही देर में आरोपी रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। मुंबई के ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती की दूसरी बार ये पेशी होगी और साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के पिता और भाई को भी ईडी ने समन किया है। फाइनेंशियल एंगल से जुड़े हुए जो सवाल हैं वो ईडी रिया और रिया के परिवार से पूछेगी। सांतिया लगातार ईडी दफ्तर से लाइव जुड़ी हुई है हमारे साथ। कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में ऐसा बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंचने ही वाली है। सांतिया, साथ ही साथ आप बता रही थी कि कुछ जरूरी दस्तावेज भी लाने को कहा गया है रिया और उनके परिवार वालों को ईडी द्वारा। क्या है वो दस्तावेज, कुछ पता लग पाया है? देखिए गौरी, सबसे पहले रिया चक्रवर्ती को उनके पिछले 5 साल के इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े हुए दस्तावेज ईडी को सौंपने के लिए कहा गया है। इसके अलावा उनके मोबाइल फ़ोन से भी कुछ डेटा रिट्रीव किया गया था एक मोबाइल फ़ोन से शुक्रवार को, जिसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर ईडी इस्तेमाल करना चाह रही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई जो बातें हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट हुए हैं रिया चक्रवर्ती के, उसके बारे में भी ईडी जांच करेगी कि क्या उसका सुशांत के पैसे से कोई लेना देना है या नहीं। तो उससे जुड़े हुए दस्तावेज भी रिया चक्रवर्ती को लाने होंगे। और साथ ही जो 2 कंपनियों की बात हो रही है, जिसमें एक कंपनी में रिया के भाई और सुशांत पार्टनर्स थे और दूसरी कंपनी में सिर्फ सुशांत और रिया के भाई पार्टनर्स थे, तो इन कंपनियों से जुड़े दस्तावेज भी उन्हें लाने के लिए फिलहाल कहा गया है। गौरी जी, शुक्रिया सांतिया इस पूरी जानकारी के लिए। सांतिया इस समय ईडी दफ्तर पर ही मौजूद है, जहां से अब से कुछ ही देर में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वाले पहुंचने वाले हैं। जैसे ही रिया चक्रवर्ती पहुंचती है, हम वापस आपको ईडी दफ्तर लेकर चलेंगे और आपको ताज़ा तस्वीरें दिखाएंगे। मगर फिलहाल बड़ी खबर यही आते हुए कुछ ही मिनटों में रिया चक्रवर्ती ईडी दफ्तर पहुंचने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत मामले से जुड़ी हुई पूछताछ ईडी करेगी रिया और उनके परिवार वालों से।